हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं इस सभी प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ये मेरा वादा है, ठीक ना, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, आपके पास स्क्रीन में वीडियो दिख रहा होगा, सॉरी स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या करता है, प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है, देखिए मेरे पास हम फोन में देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ मिलेगा, ठीक। मार्कर से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमको एचसीएफ ज्ञात करना यानी महत्तम संवर्तक निकालने बोला है, ठीक है ना, वो भी किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि के द्वारा निकालना है। तो देखिए इसमें इस जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला नंबर सवाल है, इसमें एक नंबर टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक ना। ये मेरा गारंटी है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक। लेकिन ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला भी क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एक काम करते नीचे से लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, यानी 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम संवर्तक निकालना है, वो भी किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अगर हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो क्या फार्मूला होता है आपको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, लिख देते हैं हल, हल कीजिएगा ना, इसको हल लिख दीजिएगा। और किसका फार्मूला था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, सॉरी एल्गोरिथम से, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हमको सवाल बनाना है तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, एक फार्मूला है, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसी फार्मूला पे हम जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत लोग को पता नहीं होगा, बहुत बच्चे लोग को पता नहीं होगा सर ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, या आर का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 10 में पढ़ते होंगे ये सब का तो मतलब पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो चलिए थोड़ा सा बताते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा तब, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक लकड़ियाँ मार देते हैं ताकि आपको इधर हम रख करेंगे, इधर आपको सवाल से मान बताएंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर हम 4 से भागा अगर 20 में दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या दे रहे हैं, 4 से भागा 20 में दे रहे हैं ना, तो देखिए जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बी से लिखते हैं, किससे, बी से, ठीक। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको ए से लिखते हैं, कोई दिक्कत। देखिए जिससे भाग देते हैं वो बी लिखाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको ए से लिखते हैं। अब जो 4 5 20, 5 बार में 20 कट गया। देखिए जो मेरा भागफल आया ना उसको हम लिखते हैं किससे, क्यू से, भागफल को किससे लिखते हैं, क्यू से। और जो मेरा शेष फल बचा, शेष, इसको लिखते हैं आर से। तो सर ये जो बी है ये सर क्या है, ये भाजक है, ये जिसे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। ये भाजक को किससे लिखते हैं, बी से। और जो 20 है ना, 20 मेरा भाज्य है, इसको भाज्य को लिखते हैं ए से, और भागफल को लिखते हैं क्या से, क्यू से, और शेषफल को लिखते हैं किससे, आर से। आपको इतना चीज पता चल गया कि बी क्या है, ए क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए सवाल की तरफ चलते हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए ये जो सवाल दिया गया है मेरे पास, अगर इसको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला का मान पुट करेंगे, फॉर्मूला पे अगर बैठाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, पहले तो क्या करते हैं, पहले रफ में सॉल्व कर देंगे, फिर ये फॉर्मूला पे मान बैठा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए
क्या है 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है। किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या दोनों में छोटा कौन है? देखिए दोनों में जो छोटा है छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है। छोटा कौन है? 135 है, तो 135 लिख देंगे। 135 से भाग देंगे किसमें? 225 में। ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा से बड़ा में भाग देना है। किससे? छोटा से बड़ा में भाग देना है। देखिए आपको इतना पता चल रहा होगा कि देखिए सर ये जो हम भाग दे रहे हैं इसको भाग दे सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए 135 अगर हम 2 बार में खिलाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में खिलाते हैं 135। देखिए ध्यान से 5 5 0 हो जाएगा, 12 में 3 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, ये मेरा कट गया। देखिए ऐसे बना रहे हैं ना, तो देखिए क्या करना है, ये जो हम जिससे भाग दे रहे हैं इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। ठीक, जिसमें भाग दिए 225 में इसको लिखते हैं ए से। भागफल कितना आया? एक। इस भागफल को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और शेषफल किससे डिनोट करते हैं? आर से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए इसी मान को यहाँ पे पुट करना है। देखिए ए का मान भी कितना आया है? देखिए ए का मान कितना है? ए का मान देखिए 225 है, यहाँ लिख देंगे कितना? 225 बराबर। बी का मान कितना है? बी का मान 135 है, लिख दो यहाँ पे 135। देखिए क्यू और बी दोनों ना साथ में, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? गुना है। ठीक ना। क्यू का मान कितना है? 1 है, यहाँ लिख देंगे 1। कोई दिक्कत? प्लस का तो प्लस। आर का मान कितना है? आर का मान 90, लिख देंगे 90। देखिए 90 इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एचसीएफ जब बनाते हैं ना महत्तम समर्थक, तो कहता है कि लास्ट में जो शेषफल होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। अगर शेषफल नहीं 0 हो रहा है तो इसको खिलाते रहिए आगे तक। देखिए शेषफल नहीं 0 है तो क्या करेंगे? देखिए अभी 90 आर है कि ये शेषफल जैसे इसको घेरेंगे और 135 को यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे? 135 को यहाँ लिख देंगे। आपको पता है ये वाला यहाँ उतर जाता है, जब शेषफल बच जाता है इसको घेर के इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक ना। अब देखिए अब इसके कंडीशन, इसके तुलना में ये अब मेरा आर नहीं रहा। पहले इसके कंडीशन में ये आर था, यानी ये शेषफल था। अब जब 90 से इसमें भाग देंगे तो ये अपना आर नहीं रहा, ये अब बन गया क्या? बी बन गया। तो ये क्या बन गया? 125 से ये अब ए बन गया। ठीक है। अब देखिए अगर खिलाएंगे 90 दूनी तो ज़्यादा खा जाएगा। एक काम करते एक बार में 90 ही खिलाते हैं। ठीक है। 5 का 5, देखिए यहाँ पे घटेगा, बचेगा कितना? 4। कोई दिक्कत है? देखिए अब ये बी है और ये ए है, ये कितना आया? ये क्यू आया और आर का मान कितना आया? 45 आया। अब मान पुट कर लीजिए। देखिए ए की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह 135 लिख देंगे 135 बराबर का बराबर। बी का मान देखिए कितना है? बी का मान 90 लिख देंगे यहाँ पे क्या? 90। यहाँ पे दोनों के बीच गुना का चिन्ह है तो गुना लिख देंगे। क्यू का मान देखिए कितना है? क्यू का मान 1 है तो 1, प्लस का तो प्लस। आर का मान कितना? आर का मान 45 तो लिख देंगे 45। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आर का मान, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो देखिए फिर क्या करेंगे? फिर इसको हम घेरेंगे। ठीक। अब फिर 90 का बार यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये अब मेरा क्या बन गया? बी बन गया और ये मेरा अब क्या बन गया? ए बन गया। अब 45 दूनी 90, देखिए यहाँ पे कट गया पूरा। अब ये मेरा क्या कहलाएगा? क्यू कहलाएगा और ये मेरा क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। देखिए शेष क्या? कुछ नहीं, 0। शेषफल 0 आ गया ना, इसका मतलब सवाल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। अब लिख देते, देखिए यहाँ पे लिख देते अच्छे से। ए का मान कितना है? ए का मान 90। बी का मान कितना है? बी का मान 45 गुने क्यू का मान देखिए कुछ नहीं, क्यू का मान 2 है, प्लस उसके बाद आर का मान देखिए कितना? आर का मान कुछ नहीं तो 0 है। इतना समझ में आ गया? देखिए जैसे आर का मान 0 हो गया तो समझ लो सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो हम क्या करेंगे? अब लिख देंगे अतः आर बराबर 0, इसलिए कितना था सवाल? 135 और 225 का HCF यानी महत्तम संवर्तक। देखिए जिससे लास्ट में भागा देता है, लास्ट में 45 से कटा था ना, लास्ट में जब 0 आता है लास्ट में जिससे भागा देते हैं वही HCF होता है। लास्ट में भाग किससे दिए थे? 45 से, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 45 होगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है? ऊपर लिखा हुआ आपको। तो ये सवाल नंबर 2 क्या है? 196 और 38,220 इन दोनों का हमको क्या निकालना है? महत्तम संवर्तक निकालना है, यानी HCF निकालना है। वो भी किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला आप बता ही दिए हैं, अच्छे से पता है।
तो डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किसका फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है। तो चलिए सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम इधर लाइन एक मारते हैं, ऐसे नजर पार देते हैं, इधर रफली सॉल्व करेंगे, इधर आपको मान पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम ना छोटका से बड़का हम भागा देते हैं। छोटा क्या है, 196 है, तो 196 से भाग देंगे, किस में भाग देंगे, बड़ा में। कितना है, 38,220। देखिए इससे इसमें भाग दीजिए, खाता नहीं खाता है। देखिए एक बार में खिलाइए तो कितना होगा, 196 होगा। पैसा लीजिएगा, 12 में 6 हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना 7, 17 में 8 9 जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 आपका बचेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ नहीं खाएगा, ऊपर अभी अंक बचाए तो उतारेंगे। देखिए 9 बार में खिलाते हैं, कितना बार में, 9 बार में खिलाते हैं। देखिए तो गुना कर देते हैं आपको, 9 6 54 का 4, बाकी 5, 9 9 81, 5 86, 6 बाकी 8, 9 8 17। देखिए हो जाएगा 17 64। ठीक है, आप कर लीजिएगा, दिक्कत हो रहा है तो आपको। ठीक, गुना करके दे सकते हैं। कितने बार में खाया, 9 बार में। देखिए 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ से पैसा लिए 5 था, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए ऊपर से क्या उतरा, फिर 0। क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको जो है ना के बाद 5 बार में खिलाते हैं। कितने बार है, 5 बार में। 6 5 30 0, बाकी 3, 9 5 45, 45 46 47 48 के 8, बाकी 4, और 5 5 4 9। देखिए एकदम से 5 बार में पूरा पूरी कट गया, 980। देखिए अब ये जो है ना, ये हो किसका मान, ये बी का मान, ये हो मेरा ए का मान, ये मेरा क्यू का मान, और ये क्या हुआ, क्या आर का मान। आर का मान कुछ नहीं तो 0 यहाँ पे है, तो मान पुट कर दिए, कितना इजी है। देखिए ए का मान कितना है, देखिए 38,220 बराबर बी का मान कितना, बी का मान है 196 गुने क्यू का मान कितना, क्यू का मान 195 प्लस आर का मान कितना है, 0 है। जब आर का मान 0 आ ही गया है तो इसका मतलब ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, लिख दीजिए अतः r बराबर 0, इसलिए 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, तो ये किससे भाग दिया लास्ट में, 196 से ही दिए ना तब, 196 होगा। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, और ऐसे ही अगला सवाल 3rd नंबर का है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर 3rd की तरफ। तीसरा नंबर जो सवाल है, देखिए दिया गया है सवाल नंबर 3rd, 867, ठीक है, इस साथ है 867 और 255। कितना, 867 और 255 के बीच हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। वो भी किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या करना है, अगर इस फॉर्मूला पे मान पुट करना है तो पहले ये दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे। छोटका से भगा देंगे बड़का में। छोटका कितना है, 255 है, 255 से भाग किसमें देंगे, 867 में। एक काम करते हैं ना, 3 बार में खिला देते हैं। ठीक है, 5 या 15 पास, बाकी 1, 5 या 15 16 6, बाकी 1, 6 6 1 7, यानी 3 बार में जब खिला रहे हैं तो 765 खा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। देखिए ये मेरा बी का मान हुआ, ये मेरा ए का मान हुआ, ये मेरा क्यू का मान हुआ, ये मेरा आर का मान हुआ। इतना तो सबको पता चल गया। अब मान पुट कीजिए इसको। ए का मान देखिए कितना है, 867, बी का मान देखिए कितना है, 255 गुने क्यू का मान कितना है, 3 है, प्लस आर का मान कितना है, 102 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको घेरेंगे और 255 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इसे खिलाएंगे। जब 2 बार अगर खिलाते हैं तो 204 हो जाता है, यस या नो। खिला के देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, ये मेरा कट गया। ये मेरा बी का मान, ये मेरा ए का मान, ये मेरा क्यू का मान, और ये मेरा आर का मान। अब देख देते हैं, मान पुट करो जल्दी से। यहाँ पे ए का मान देखिए कितना है, 255 है, बराबर बी का मान कितना है, 102 है, और गुने क्यू का मान कितना है, 2 है, प्लस आर का मान कितना है, 51 यानी 51 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, इसको घेरना है, फिर इसको यहाँ पे लिखना है।
है कि महत्ता संवर्तक यानी एचसीएफ क्या कहता है, जब तक शेष 0 नहीं आ जाएगा तब तक खिलाते रहना है। देखिए अब 2 बार में अगर खिलाइएगा ना तो 102 हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया 0। ये मेरा बी का मान, ये मेरा ए का मान, ये मेरा क्यू का मान, ये मेरा आर का मान, आर आ गया 0। सवाल सॉल्व। अब देखिए मान पुट कीजिए। ए की जगह कितना है 102 बराबर बी की जगह कितना है देखिए 51 है गुने क्यू की जगह कितना है 2 है प्लस आर की जगह कितना है 0। जैसे आ गया शेषफल 0, सवाल हो गया क्या सॉल्व। तो अब लिख देंगे यहाँ पे अतः आर बराबर 0, इसलिए कितना है 867 और 255 का HCF यहाँ यानी महत्तम संवर्तक देखिए लास्ट में किससे खिलाए थे 51 से, 51 होगा यानी 51 होगा। सवाल आपका सॉल्व हो गया। देखिए प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल थे, तीनों सवाल सॉल्व कर दिए। अब देखिए इससे आगे के जितने भी सवाल हैं वो अगले वीडियो में डालेंगे, क्या कि इस वीडियो में डालेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब मन से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।